हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होती है? मान लो कि हम लोगों को प्रोग्राम लिखते हुए काफी बार ऐसा होता है कि एक काम को, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना है। मल्टीपल टाइम्स हमें वो एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो ऐसे से सिनेरियोज में हम लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स क्या करती हैं कि एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली परफॉर्म करती हैं जब तक कि हमारी कंडीशन मैच नहीं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 से 10 नंबर प्रिंट करने हैं तो एक तरीका होता है कि मैं 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखूं और उसमें 1 से 10 नंबर प्रिंट करूं। दूसरा तरीका होता है कि हम लूप स्टार्ट कर दें और उसके अंदर कंडीशन को देखें कि जब तक मेरा नंबर 10 प्रिंट नहीं हो जाता है तब तक हम उस लूप के अंदर प्रिंट चलाते रहें। लूप्स क्या होती है कि मल्टीपल टाइम्स जो हमें काम करना होता है उसको मिनिमम लाइंस ऑफ कोड में हमें लिखने का तरीका होता है और उसके थ्रू हम मोर एफिशिएंटली अपना कोड लिख सकते हैं ताकि वो मिनिमम लाइंस होंगी और एग्जीक्यूशन स्पीड भी हमारी फास्ट रहेगी। हमारे पास 3 तरीके के लूप होते हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल लूप। फॉर लूप में क्या होता है कि हमारा जो सिंटैक्स होता है उसी के अंदर हम वन लाइन के अंदर ही वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं। फिर अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम बॉडी लूप की जो भी बॉडी है उसे एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हमारा जो भी वेरिएबल है उसको अपडेट करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, उसमें पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर हम जो भी हमारी लूप की बॉडी है उसे एग्जीक्यूट करते हैं और फिर वापस से कंडीशन चेक करते हैं। डू व्हाइल लूप के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हमारा जो लूप की बॉडी होती है ना वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पर जो हमारी फॉर और व्हाइल लूप होते हैं ना वो सिमिलर टाइप ऑफ काम करते हैं, मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। सेम काम के लिए हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डू व्हाइल व्हाइल लूप है ना उसका यूज थोड़ा सा अलग सिनेरियोज में होता है। उसका यूज होता है कि हमें एक एक्शन को एटलीस्ट एक बार तो करना ही करना है और उसके बाद कंडीशन के बेसिस पर हमें वो एक्शन दोबारा परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमारी एक वेबसाइट है या एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारा एक मेन मेन्यू है, तो यूजर को हमें मेन मेन्यू तो शो करना ही करना है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कि यूजर का रोल क्या है, यूजर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसको उसके अंदर, उस मेन मेन्यू के अंदर सब मेन्यू विजिबल करवाने हैं हमें। तो उस केस में हमारी डू व्हाइल लूप काम आ सकती है कि हमें मेन मेन्यू एक बार रेंडर कर दिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या यूजर को सब मेन्यू व्यू करने का एक्शन है, मतलब रोल है या नहीं है। अगर रोल नहीं है तो हम उस लूप से बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज वो लूप वापस से चलती रहेगी। उसके बाद हमारी जो ये 3 लूप्स हैं इनको फर्दर 2 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप होते हैं, एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होती है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप होती हैं जिनके अंदर की हम लूप के अंदर एंटर करने से पहले कंडीशन चेक करते हैं, क्या ये कंडीशन ट्रू है, तभी हम उसके अंदर लूप के अंदर जाते हैं। तो ये एंट्री कंट्रोल्ड है कि एंट्री के ऊपर ही हम कंडीशन चेक करेंगे और फिर अंदर जाएंगे। जो हमारी फॉर लूप और व्हाइल लूप होती हैं वो एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं क्योंकि उनमें हम कंडीशन पहले चेक करते हैं। जो हमारी एग्जिट कंट्रोल लूप होती है वो होती है कि हम पहले लूप के अंदर का एक्शन परफॉर्म करते हैं एक बार और फिर उसके बाद एग्जिट के टाइम पर हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन चेक होती है तो फिर वापस से हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एग्जिट हो जाती है। तो इसके अंदर हमारा एक्शन एक बार परफॉर्म होगा ही होगा, फिर उसके बाद एग्जिट के टाइम पर हमारी कंडीशन चेक होती है। तो ये हमारे एग्जाम थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं फॉर और व्हाइल और डू व्हाइल लूप। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर मान लो कि मुझे एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है और एक ही बंदे के लिए प्लेस करना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी डिलीवरी बॉय होगा वो अपना 2 व्हीलर लेगा और वो मुझे खाना एक बंदे के लिए डिलीवर कर देगा। तो इस केस में हमारा एक ही डिलीवरी बॉय होगा और एक ही 2 व्हीलर लेगा वो, और एक बंदे का खाना आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे 50 बंदों के लिए खाना ऑर्डर करना है। 50 बंदों के लिए डिलीवरी बॉय एक हो सकता है लेकिन वो अपने 2 व्हीलर के ऊपर 50 बंदों के लिए नहीं दे सकता है। तो उसके लिए हमें अपने व्हीकल को 4 व्हीलर या थोड़ा सा मतलब बड़ा करना पड़ेगा। अब सेम चीज को मान लो कि मुझे 1000 बंदों के लिए, लोगों के लिए खाना करना है ऑर्डर, तो उस केस में
टू व्हीलर काम नहीं करेगा, छोटा फोर व्हीलर भी काम नहीं करेगा, मे भी हो सकता है हमें थोड़ा सा बड़ा टेम्पो डिलीवरी बॉय लेगा और उसके अंदर खाना डिलीवर करेगा। तो ये है कि हमारे लूप्स भी इसी तरीके से होते हैं कि एक काम को करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन जो भी सबसे बेस्ट और एफिशिएंट तरीका होता है उसके थ्रू हम उस काम को करते हैं जो कि हमें रिपीटेडली करना है। अब हमें 10 बंदों का खाना करना है, एक बंदा टू व्हीलर के ऊपर 10 बार या तो मेरे पास वापस आएगा, फिर वापस जाएगा शॉप के ऊपर, फिर वापस खाना लेके आएगा, तो उसे 10 टाइम्स वो काम करना पड़ेगा। अपोजिटली अगर वो थोड़ा सा बड़ा व्हीकल ले लेगा, फोर व्हीलर ले लेगा, तो वो एक ही राउंड के अंदर 10 के 10 या 50 बंदों का खाना डिलीवर करेगा। तो सेम सिनेरियो हमारे लूप्स के अंदर होता है। तो अब हम कोड के थ्रू देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस हम लोगों ने अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और बिफोर स्टार्टिंग ऑन द कोड, if you guys haven't subscribed to my channel, please click on the subscribe and do like, share and comment. सो हम अपने कोड पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि हमें 1 से 10 नंबर प्रिंट करने हैं। एक तरीका तो होता है कि मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखती हूँ और 1 प्रिंट करती हूँ, फिर एंड एल करते हैं, और यही काम हम 10 बार परफॉर्म करते हैं। तो 5 नंबर के लिए ले लेते हैं 4 टाइम भी। तो इस तरीके से मेरा एक स्टेटमेंट एक 1 to 5 डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर लूप्स का यूज कर लें। तो फॉर लूप का मैं यूज कर रही हूँ। सबसे पहले फॉर लूप का सिंटेक्स ये होता है, यहाँ पर हम पहले फॉर कीवर्ड लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, आई इज इक्वल टू मुझे 1 से 5 तक प्रिंट करना है। काउंट हमारा हो गया 5 और जो भी हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ इंक्रीमेंट है क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं, कंट्रोल V, और 1 की जगह हम आई को प्रिंट कर देते हैं। तो ये हमारा जो 5 लाइनों का कोड था पहले, ये अब हम लोगों ने 3 लाइन्स के अंदर कर दिया है। इसी तरह अगर मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं तो 10 लाइनों का कोड भी यही काम होगा, बस मुझे यहाँ पर वेरिएबल को 5 की जगह अपना 10 के साथ चेक करना पड़ेगा, इज इक्वल टू भी चेक करना पड़ेगा। 100 प्रिंट करने हैं तो यहाँ पर मुझे 100 कर देना है, 100 नंबर प्रिंट हो जाएंगे मेरे। तो अब हम देखते हैं कि तो हम लोगों ने कम से कम लाइनें लिखी हैं और हमारा एक्शन सेम काम हमारा हो गया है। कोड को रन करते हैं हम लोग, तो ये मेरे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर 1 ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि गलती से यहाँ 1 रह गया गाइस, जिसे आई प्रिंट करवाना है हमें। दोबारा से रन करते हैं, हमारे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो गए हैं। अब अगर मान लो मुझे 10 से 1 तक करना है तो मेरी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ आई को मैं 10 से स्टार्ट करूंगी और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करूंगी क्योंकि अब मेरी 10 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करेंगे। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये 10 से 1 तक रिवर्स ऑर्डर में हमारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ये 10 to 1 प्रिंट हो गए हैं। सेम इसी तरीके से हमारी वाइल लूप होती है। वाइल लूप में भी हम जो काम हम फॉर लूप में कर सकते हैं, सेम काम हम वाइल लूप में भी कर सकते हैं। मैं प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा कम डिजिट्स के लिए कर लेती हूँ ताकि हमें आउटपुट में सही दिखाई दे। वाइल का सिंटैक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें पहले कंडीशन चेक करनी होती है, तो हमारा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और प्रिंट हमें यही आई करना है, आई को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को इसी फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वाइल लूप में हम ये नहीं कर सकते हैं, तो मैं इंटीजर को यहाँ पर डिक्लेयर कर देती हूँ 1 से। ठीक है, तो जो काम मैं 1 से 1 से 5 तक मुझे डिजिट्स प्रिंट करने थे, सेम काम मैं फॉर लूप से कर सकती हूँ, सेम काम मैं वाइल लूप से कर सकती हूँ। सिंटेक्स में डिफरेंस होगा। इनिशियलाइजेशन भी फॉर लूप में एक ही लाइन में होता है, कंडीशन चेक भी उसी लाइन में होती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी सेम जगह पे परफॉर्म होता है। वाइल लूप में हमें डिक्लेयर पहले करना होता है, फिर हम वाइल के अंदर कंडीशन चेक करते हैं, फिर हम अपने स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, और इसके बाद हम अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें, दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारी दोनों को ही 1 to 5 के लिए प्रिंट करवा देते हैं। लेस इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस।
रन करते हैं अपना कोड, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे 1 to 5 नंबर्स को प्रिंट करेंगे। 1 to 5 फोर लूप ने प्रिंट किए और 1 to 5 वाइल लूप ने प्रिंट कर दिया। अब इसके अपोजिट जो हमारा डू वाइल लूप होता है, उसके केस में क्या होता है कि हमारा, मान लो कि मेरा जो नंबर है वो 1 है और मुझे चेक करना है कि अगर मेरा नंबर, मान लो मेरा जो नंबर है वो 10 है और मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर अगर 5 से छोटा है तो प्रिंट हो जाए, अदरवाइज प्रिंट ना हो। यहाँ पर भी वाइल लूप के अंदर भी हम यही चेक करते हैं, मेरा नंबर 10 है, अगर 5 से छोटा है तो प्रिंट हो, अदरवाइज प्रिंट ना हो। तो इस कंडीशन में हम फोर लूप को ऐसे लिखेंगे, वाइल लूप को ऐसे लिखेंगे और इसको रन करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि मेरा जो इनिशियलाइजेशन है वो 10 है, आई के अंदर वैल्यू जो है वो 10 है और हम चेक कर रहे हैं कि 5 से छोटी है तभी प्रिंट करे, अदरवाइज ना करे। अब अगर हम सेम चीज को डू वाइल लूप के थ्रू करते हैं, तो हमारा डू वाइल लूप का सिंटेक्स होता है, पहले हम डू कंडीशन लिखते हैं, कोड वाइल लूप से मैं कॉपी कर लिया है। पहले हम डू स्टार्ट करते हैं, फिर उस बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, हमारी प्रिंट हो गई स्टेटमेंट, आई को प्लस प्लस कर दिया और यहाँ हम चेक करते हैं आई इज लेस देन 5। बट ये डू वाइल लूप है, इसके अंदर क्या होगा कि हमारी कंडीशन बाद में चेक होगी और हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है, लूप की जो बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस केस में हमारी एक बार प्रिंट चलेगा ही चलेगा। फोर और वाइल लूप के अंदर हमारा एक भी बार प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशन पहले चेक हो रही है। डू वाइल लूप के अंदर हमारी जो भी लूप की बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो ये आप लोगों को डिफरेंस पता चला कि जहां पर हमें एटलीस्ट एक बार वो एक्शन परफॉर्म करना ही करना है और उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है, वहां पर उन सिनेरियोज में हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे लूप्स का सिंटेक्स होता है। हम लोग इसके अंदर अलग अलग अपना जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे 1 से और 10 तक ऑल्टरनेट नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 1 से 10 तक i इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर दूंगी क्योंकि मुझे कॉन्जिक्यूटिव मतलब सारे नंबर प्रिंट नहीं करने हैं, मुझे ऑल्टरनेट नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो इस तरीके से हम ये वाला काम करेंगे। यहाँ पर मैं लेस देन इक्वल टू 10 कर देती हूँ क्योंकि वाइल लूप से भी हम सेम काम कर सकते हैं और यहाँ भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देती हूँ, जो हमारे ये ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि मान लो मुझे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करना है, तो एक तरीका तो ये है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। एक तरीका होता है आई प्लस प्लस भी लिख सकती हूँ। एक और तरीका होता है आई प्लस इज इक्वल टू 1। ये जो तीनों स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट का एक ही मतलब है, तीनों आई की वैल्यू के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 किया है, वो हम आई प्लस 2 के थ्रू भी कर सकते हैं। आई प्लस प्लस यहाँ पर काम नहीं करेगा जब हमें दो इंक्रीमेंट करना है, और यहाँ पर आई प्लस इज इक्वल टू अगर मैं 2 कर दूंगी तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो चाहे मैं यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 लिख सकती हूँ, चाहे मैं इसको आई प्लस इज इक्वल टू 2 कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 2 कर दूंगी तो ये भी सेम काम करेगी। तो अब अगर हम इस स्टेटमेंट दोनों फोर लूप्स को रन करते हैं तो ये दोनों स्टेटमेंट मुझे 1 से 10 तक ऑल्टरनेट नंबर्स को प्रिंट करके देंगे। रन करते हैं कोड को, 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लूप्स में अगर हम आगे बात करें तो फोर लूप के थ्रू हम एरेज को भी इटरेट कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास इंटीजर डिजिट्स की कोई एरे है, या फिर मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके नेम की कोई एरे है, तो इन एरेज को भी मैं आइटरेट कर सकती हूँ फोर लूप के थ्रू। मेरे पास एक स्ट्रिंग क्लास के स्टूडेंट्स का नेम है, स्ट्रिंग, और हमारे पास एक नेम एरे है, उसके अंदर हम वैल्यूज डाल देते हैं नेम्स की, ए
BB, CC, DD, EE। और भी नाम हो सकते हैं इस एरे के अंदर, बट हम इतने नाम लेके चलते हैं पहले। तो एरेज को आइट्रेट करने के लिए हमारी फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि उसके अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और हमें इंक्रीमेंट करने का नहीं पता है। हमें एरे को, पूरी एरे के हर आइटम को आइट्रेट करना है। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स किस तरीके का होगा, फॉर, ये एरे हमारी स्ट्रिंग की है तो हम एक स्ट्रिंग वैर डिक्लेयर करेंगे n और कोलन लगाएंगे और एरे का नाम लिख देंगे। इसका मतलब है कि एरे नेम के अंदर हर स्ट्रिंग को आइट्रेट करे और उसको n वेरिएबल स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करे। और यहाँ पर अगर मैं सी आउट n कर दूंगी तो n के अंदर अभी क्या है, n के अंदर अभी मेरा नेम है एरे का। एरे नेम के अंदर जो भी हमारी वैल्यू स्टोर है उनकी 1 बाय 1 वैल्यूज आती रहेंगी और वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कर दी है। तो अब अगर मैं इस लूप को चलाऊंगी तो इससे क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। हम इस आइटम को कमेंट कर देते हैं और इस लूप को चलाते हैं। तो हमारे सारे एरे के आइटम्स प्रिंट हो गए हैं। इस तरीके से अगर मान लो मेरी इंटीजर एरे है तो हम उसे भी प्रिंट कर सकते हैं। डिजिट्स मेरी एक एरे है और उसके अंदर मान लो मेरे नंबर स्टोर किए गए हैं। तो अगर मुझे ये आइट्रेट करने हैं तो सेम इसी तरीके से मेरा सिंटेक्स होगा और जो हमारा वेरिएबल होगा वो स्ट्रिंग की जगह हमें इंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एरे है वो इंटीजर टाइप है। डिजिट को हमने आइट्रेट कर लिया और यहाँ पर हम n को प्रिंट करवा देते हैं। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि ये हम नया वेरिएबल डी भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं। ये फॉर लूप के स्कोप के अंदर ही रहेगा। फॉर लूप का स्कोप जैसे ही एंड होगा तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहले हमारी सारी डिजिट्स प्रिंट हो गई हैं और उसके बाद हमारे नेम्स की एरे प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरीके से हम आइट्रेशन कर सकते हैं एरेज की, और जो भी अगर हमारी फॉर लूप है या कुछ भी है तो उसको आइट्रेट कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा हो गया लूप्स के बारे में। अब आप लोगों को इस एक्सरसाइज लूप्स के सेशन एंड होने पर 2 एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं। आप लोग इनका कोड लिख के दिखाइए मुझे। सबसे फर्स्ट है यूजर से एक नंबर एंटर करो कि मान लो कि 20 या 30 या जो भी नंबर हम एंटर कर सकते हैं। और अगर यूजर एंटर करता है 10 तो हमें क्या करना है, प्रिंट करवाने हैं इवन और ओड नंबर्स को। लूप्स को तो यूजर से हमें एंटर लेना है इनपुट कि कहां तक हमें इवन और ओड नंबर प्रिंट करवाने हैं, और उसके बेसिस पर हमें लूप चला के अपने ओड और इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो ये एक्सरसाइज है गाइस, और इस वीडियो के एंड में मैं सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का दूंगी, बट आप लोग भी अपनी एक्सरसाइज कीजिए कि फॉर लूप्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। वो लूप्स से ही रिलेटेड होती हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइज, और अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट।